करके धरना हमारा जारी रहेगा। इतने शांति प्रिय है और सोमवार पक्षा में फिर और कदम उठावांगे। हमारी ये सही भी नहीं, हमें हरियाणा में और बिगड़ियाँ धरना दर सका। बाहर के व्यक्ति हत्या कर कर चले जाते हैं, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। दोस्त तो बता रहे हैं ना, संजय के दोस्त थे वो। और दोस्त क्या थे, दोस्त क्या दोस्त को मारता है, वो तो दुश्मन थे उसके। दोस्त बन के आए और वो तो दुश्मन बन गए बहुत ज़्यादा। जब हत्या ही कर दी तो वो दोस्त किस चीज़ की रह गए जी? कुछ तो कारण था क्यों मारा हो। और आज भी अब भी शक है। एसपी को बुलाना चाह रहे थे यहाँ पर, डीएसपी ने नेम नरम करके एसपी को टाड़ा। मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, इसलिए आज ये कार्रवाई स्थगित की गई है। लिए हम इस रोड पर चले जाएंगे। 2 लोग तो गिरफ्तार कर लिए हैं ना पुलिस ने। जो 3 लोग बचे हैं वो कौन कौन है? किसी राजनीतिक व्यक्ति का प्रेशर है या कोई धनाढ्य लोग हैं, किसी कारण से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी 302 में वो अंदर चले जाएंगे। तो आपको क्यों लगता में सामने आई ये चीज़? बिल्कुल, इसमें ये टोटल 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां भी इसमें गाड़ी में थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीएन 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। बीते 3 दिन से गांव शिमला के लोग संजय की जो हत्या हुई है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम इनकी तेज है। इनका यही कहना है कि जिस प्रकार से 5 लोग क्रेटा गाड़ी के अंदर सवार होकर आए, यानी जो संजय था वो कलायत के गांव शिमला में जो पशुशाला है वहां पर वो सो रहा था। देर रात्रि क्रेटा गाड़ी के अंदर 5 लोग का आना हुआ और जो संजय की हत्या कर दी। फिलहाल मेरे बैक साइड में आप देखिएगा कि जो गांव शिमला के जो लोग हैं उन्होंने गांव शिमला में हुए संजय हत्याकांड को लेकर ये फिलहाल ये धरना चल रहा था। और इन्होंने जो गांव के लोग हैं, शिमला गांव के लोग हैं, उनका यही कहना था, कल भी इन्होंने ये प्रशासन को चेताया था और अल्टीमेटम दिया गया था प्रशासन को कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और जो क्रेटा गाड़ी इस हत्याकांड में शामिल है उसको भी जब्त कर लिया जाए। फिलहाल जो गांव के लोग उन्होंने संकेतिक धरना दिया था और कहा गया था कि जिस प्रकार से अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो आज यानी आज के समय जो 10 बजे से लेकर और 2 बजे तक वो धरना देंगे। और धरना फिलहाल चला, 10 तक चला, उसके बाद 2 बजे तक का समय दिया गया था कि 2 बजे तक अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता तो वो जो गांव शिमला के लोग हैं वो नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। फिलहाल कुछ देर पहले डीएसपी सज्जन कुमार पहुंचे थे और जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत की थी। फिलहाल अगर मैं गांव के लोगों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ रहा था, क्योंकि डीएसपी सज्जन कुमार मौके पर पहुंचे थे और जो गांव के लोग हैं वो धरना दे रहे थे कि संजय को इंसाफ मिले, कि संजय के जो दोषी हैं उनके खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और जो दोषी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुँचाकर जो क्रेटा गाड़ी इस हत्याकांड में शामिल थी उसको जब्त कर लिया जाए। फिलहाल मेरे साथ जो जिले सिंह जो प्रधान है गांव शिमला में, तो उनसे बात करें। प्रधान जी, अगर बात की जाए ना, संजय की हत्या हो गई है, आज धरना चला, अल्टीमेटम दे दिया गया था आपके द्वारा कि जो अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो नेशनल हाईवे को 2 बजे के बाद जाम कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है, डीएसपी साहब आकर आश्वासन दे गया कि वह हमें पूरी कार्रवाई करांगे, उनकी गिरफ्तार करांगे, 302 का मुकदमा लावांगे। इस आश्वासन पे हमने जाम लान तक छोड़ दिया। 2 दिन का टाइम फेर दिया सोमवार तक का। बस सोमवार तक अगर गिरफ्तार नहीं करे उनकी हमें पूछा नहीं गए, आंदे रहेंगे, रोड रोकते रहेंगे। फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं हमारे पास। आखिर जो पुलिस तो ये कह रही थी कि नहीं, वो जो संजय के हत्या में जो शामिल लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 302 का तो फिलहाल जो धारा 302 है वो लगा दी गई है ना लोगों के ऊपर। हाँ, लगा दी थी। पहला उनकी नहीं कहा था 6 लावांगे, फलानी लावांगे, दिखी मारा गला सूत ढंग से बोले को नहीं। मैं परसों इस करके कराया था हमने काम। डीएसपी सूत बोल गया है, सूत आश्वासन दे गया है, उसका आश्वासन पर लोग हटे हैं, इसलिए सोमवार लग का टाइम दिया है। मैं डीएसपी का था उनकी गिरफ्तार कर लेंगे हमें। मैं जहाँ था हमने सोमवार लग हो क्या आश्वासन दिया गया डीएसपी की तरफ से? संतुष्ट उनकी बातों से? हाँ, संतुष्ट हो हैं। इस करके धरना हमारा जारी रहेगा। इतने शांति प्रिय है और सोमवार पक्षा में फिर और कदम उठावांगे। हमारी ये सही भी नहीं, हमें हरियाणा में और बिगड़ियाँ
गलना दर्श कहाँ। फिलहाल तो उरा है, इसलिए है वह अपनी पुलिस पूरी कार्रवाई करे, नहीं फिर हमने दोष नहीं देगी। हमने तो आश्वासन बतेरा ले लिया उनका, सोमवार पास से कोई आश्वासन नहीं। यहाँ पर डीएसपी साहब यहाँ पहुँचे थे, उनका साफ तौर से ये कहना था कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो ये असमंजस्य की स्थिति बनी, जो सीआईए कि जिसके जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है सीआईए के माध्यम से जो कार्रवाई चल रही है, वहाँ किसी कर्मचारी ने ठीक ढंग से बात नहीं करी ग्रामीणों के साथ। जो आश्वासन चाहिए था ठोस, उस आश्वासन ना मिलने के बाद गांव के लोगों में ये विचार पैदा हुआ कि हमारी कार्रवाई ठीक नहीं चल रही और ये लोग ठीक ढंग से इस कार्रवाई को नहीं करेंगे। इसलिए आज ये पूरा आसपास के लोग, गांव के लोग इकट्ठे हुए और जब यहाँ आकर के डीएसपी साहब ने लोगों के बीच में बात की और उन्होंने पहले भी आश्वासन दिया, लेकिन गांव के जो युवा थे, साथी थे, उनमें रोष था इस बात को लेकर के कि ये हमको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ गांव की कमेटी और आसपास से जितने लोग आए थे, साथी आए थे सुख इस दुख की घड़ी में, तो उन्होंने एक अलग से मीटिंग करके उसमें फैसला लिया कि प्रशासन अगर सोमवार तक ठोस कार्रवाई करता है तो प्रशासन का धन्यवाद, अगर ठोस कार्रवाई नहीं करता दोबारा से यहीं इकट्ठे होकर के सोमवार या मंगलवार को कभी भी हम यहाँ जो गांव ने घोषणा करी थी उस घोषणा को अमल में लिया करके इस हाईवे को जाम करेंगे। यानी फिर उनकी बातों से संतुष्ट तो आपको, लेकिन सांकेतिक धरना क्यों जारी रहेगा फिर? ये सांकेतिक धरना जरूरी है ताकि उसमें प्रशासन ठीक ढंग से कार्य करता रहे। प्रशासन के मन में ये चलता रहे कि लोग भी अपना जो काम है उस काम पे लगे हुए हैं, जिस चीज़ के लिए आज इकट्ठे हुए थे। तो आंदोलन की कड़ी है, ये प्रशासन कर देगा, हम यहाँ से धन्यवाद दे करके खड़े हो जाएंगे। अगर प्रशासन को ढील बरतेगा तो फिर ये रोड है हमारे लिए, हम इस रोड पर चले जाएंगे। 2 लोग तो गिरफ्तार कर लिए हैं ना पुलिस ने। जो 3 लोग बचे हैं वो कौन कौन है? किसी राजनीतिक व्यक्ति का प्रेशर है या कोई धनाढ़ लोग हैं, किसी कारण से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। जब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी 302 में वो अंदर चले जाएंगे। बस। तो आपको क्यों लगता है कि राजनीतिक प्रेशर हो उनके ऊपर? जो वहाँ प्रशासनिक कर्मचारियों ने बात करी, उनके माध्यम से कुछ आभास ऐसा लगे कि इनके ऊपर कोई हो सकता है प्रेशर हो। जी, क्या कहना चाहोगे आप इस मामले में? इस मामले को लेके हम सोमवार तक का टाइम दिया है डीएसपी साहब को। जो सोमवार लग उन 3 लड़के नहीं पकड़े गए जब तक वो 3 मुजरिम हैं, जो पकड़ लिए उन पर 302 की धारा लगा दी, तो अभी ये फैसला जब धरना उठेगा नहीं तो सोमवार मंगलवार को ये रास्ता जाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो गांव के लोग हैं इनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता, जो दोषी हैं फिलहाल 2 जो आरोपी हैं उनके अंदर वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनको, और जो क्रेटा गाड़ी फिलहाल अभी तक वो जब्त नहीं की। इन लोगों का ये कहना है। फिलहाल देखना ये होगा कि किस प्रकार से जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार से यहाँ पर सांकेतिक धरना फिलहाल रहेगा सोमवार तक का, क्योंकि जो लोगों ने अल्टीमेटम फिर दे दिया है कि सोमवार तक का समय दिया गया है कि अगर जो प्रशासन है धारा 302 के तहत उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता और धारा 302 नहीं लगाई जाती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। यानी सोमवार तक का जारी रहेगा। मंगलवार को नेशनल हाईवे है गांव शिमला के अंदर, उसको फिर जाम कर जाए। फिलहाल मेरे जो बैक साइड है वहाँ पर भी कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। सतपाल जी, अगर आपसे बात की जाए ना, डीएसपी साहब पहुँच गए थे यहाँ पर, सांकेतिक धरने की चेतावनी दे दी गई थी कल कि जो गाँव के लोग हैं शिमला के, कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी वो यहाँ से नहीं उठेंगे और रोड जाम कर देंगे 2 बजे के बाद। हाँ, डीएसपी साहब यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है भाई मेरे को समय दो और मैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करूँगा, क्योंकि मैंने 3 टीमें बना रखी हैं और वो चारों तरफ घूम रही हैं। उनकी लोकेशन मिलते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लोगों ने भी विश्वास किया, लेकिन जो सीआईए में है कुछ कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं लगा ग्रामीणों ने, जिस कारण ग्रामीणों में रोष था। और ये आज का अल्टीमेटम इसी
बात पे दिया था गांव वालों ने, अगर भाई वो गिरफ्तार नहीं हुए तो 2 बजे हम हाईवे को जाम कर देंगे। लेकिन डिप्टी साहब बीच में आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है भाई मैं गिरफ्तार करूंगा, और वो गाड़ी भी जो 3 बाहर हैं और वो गाड़ी, भाई इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करूंगा। ये मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य है भाई, क्राइम में नंबर 1 हो गया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने आप मुंह से कहता है कि भाई हम हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी को फिर आप कुर्सी छोड़ो। जब आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ो। जब गांव में आकर बाहर के व्यक्ति हत्या कर कर चले जाते हैं, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। हाँ जी, दोस्त बता रहे हैं ना, संजय के दोस्त थे वो। और दोस्त क्या थे, दोस्त क्या दोस्त को मारता है, वो तो दुश्मन थे उसके, दोस्त बन के आए और वो तो दुश्मन बन गए बहुत ज़्यादा। जब हत्या ही कर दी तो वो दोस्त की चीज़ की रह गई जी, कुछ तो कारण था क्यों मारा हो। बात से भी तो समस्या हो जाती है। अगर कोई उनका उलझाव था किसी मुद्दे पे तो सुलझ सका था, दोस्त इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, उनके अंदर पाप था कुछ। कौन कौन शामिल थे उसके अंदर, आपको इसके बारे में? वो बाहर के बताइए, रोहतक सोनीपत साइड के थे। लड़कियां भी बता रहे हैं भाई, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़की हैं और 3 ये युवा साथी थे जो उन्होंने ये जदंगिया कांड किया है। और हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जब हत्या कर दी तो दोस्त की चीज़ गिरे। भाई हम तो कहते हैं प्रशासन को भाई उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और दोषियों को सजा देगा, ताकि देखो वो तो वापिस आने वाला नहीं है संजय, तो ताकि उसके माँ बाप को, भाई को ये संतुष्टि हो भाई हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अब तो यही मांग है भाई, प्रशासन से भी अनुरोध है, अगर आप शांति चाहते हो अपना एरिया में, क्योंकि जो हत्या की है ये निर्दोष था बेचारा। अगर उनको गिरफ्तार नहीं करेगी तो फिर अशांति फैलेगी, लोग सड़कों पे आवेंगे, सड़क पर आए तो और नागरिक भी तंग होंगे, क्योंकि सड़क पर सभी तरह के लोग गुजरते हैं। और ये हमारी मंशा नहीं है भाई, हमारे पे तो ये विपदा पड़ेगी भाई, और किसी को हमारे कारण दुख ना हो, कोई संकट ना हो किसी पे। तो हम प्रशासन से कहा है जो वायदा करके गए हैं डिप्टी साहब, उनसे तो कहा है मैं 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार कर लूँगा भाई, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लो ताकि शांति रहे और हमें भी विश्वास रहे भाई इस बच्चे के साथ न्याय होगा। पता नहीं डिप्टी साहब आए थे यहाँ पर, आश्वासन दे दिया गया था, उसके बाद भी सांकेतिक धरना जारी रहेगा, ऐसा क्यों? ताकि पुलिस के ऊपर दबाव रहे, पुलिस को पता चलता रहे भाई आज भी ग्रामीण लोग न्याय मांगने के लिए बैठे हैं और न्याय लेकर ही उठेंगे। जो आज 2 बजे के बाद धरना जाम लगाना था, डीएसपी के कहने के बावजूद, उसके कहने की बात पर असर किया गया और धरना को आज जाम को आज स्थगित किया गया। धरना सांकेतिक धरना चलेगा सोमवार तक। प्रधान जी, ये होता कई बार की जो पुलिस की टीम है वो कह देती है कि दबाव बनाकर काम करवाया जाता है, दबाव के अंदर कैसे काम करेंगे फिर? हाँ, ये पुलिस के ऊपर दबाव है, इसलिए तो इतना टाइम लग रहा है। आपने 1 महीना पहले अखबार पढ़ा हो तो यूपी में लखनऊ में एमएलए के डांगर लिगड़ गए, पशु लिगड़ गए, खुल के लिगड़ गए। वो सवेरे एमएलए ने थाना में जाके एफआईआर लॉन्च करवाई चोरी की। 24 घंटे के अंदर जिस टाइम एफआईआर लॉन्च हुई है, 24 घंटे के अंदर डांगर खुद पुलिस लेकर ये पाली बन के मार तो कत्ल हो रहा है, सरेआम कत्ल कर रखा है। और कई घंटे बीत गई, पुलिस के ऊपर कोई दबाव है तो इसलिए तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस पे पैसा भी गया है, पुलिस पे बीजेपी का दबाव भी है और वो एमएलए बीजेपी का था यूपी में, जो अखबार में आई थी। तो कोई दबाव की वो बात नहीं है ना, वो तो हत्या कर दी गई ना, हत्या कर दी गई है। जो हत्या करने वाले हैं नहीं, वो धनड्डा आदमी है या बीजेपी के आदमी है। इनका असर बीजेपी सरकार के ऊपर है, इसलिए पुलिस वाले पूरी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। डीएसपी के ऊपर हमने विश्वास नहीं था और आज भी अब भी शक है। एसपी को बुलाना चाह रहे थे यहाँ पर, डीएसपी ने नेम नरम करके एसपी को टाड़ा, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, इसलिए आज ये कार्रवाई स्थगित की गई है। धरना चलेगा पक्का। देखिए, जो गांव शिमला के अंदर मौजूद थे और जिस प्रकार से
जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती, जब तक 5 आरोपी यानी 2 आरोपी तो फिलहाल पुलिस ने पकड़ ली हैं और 3 जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर धारा 300 का मुकदमा दायर कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का मकसद इन लोगों का भी है। और पुलिस से भी इन्होंने सहयोग की अपील की है और सहयोग गांव के जो लोग हैं वो भी करेंगे जांच के अंदर कि जिस प्रकार से जो संजय की हत्या हो गई है, जो पशुशाला के अंदर जो संजय है, 26 वर्षीय संजय है, LLB का छात्र था, उसकी हत्या कर दी गई 5 लोगों द्वारा। क्रेटा गाड़ी के अंदर आते हैं और देर रात जो संजय के साथ वो हत्या कर वहाँ से निकल जाते हैं। ये भी बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से गांव के बीच से जो लोग हैं वो गांव के बीच आते हैं और पशुशाला के अंदर चले जाकर संजय को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद गांव शिमला के लोगों ने ये रुख अपनाया था कि कल जो अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि 2 बजे के बाद अगर उनकी बात नहीं मानी गई, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो उसके बाद इन लोगों को जो गाँव शिमला के लोग हैं वो नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। फिलहाल निवेदन आप लोगों से रहेगा कि जो जी 1 मिनट। देखिए, गांव शिमला के अंदर जाम लगाने की चेतावनी प्रशासन को दी गई थी कि जो संजय की हत्या के अंदर जो लोग शामिल हैं, जो 5 लोग शामिल हैं, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। फिलहाल अभी उसको स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या पुलिस की कार्रवाई ढीली रही? देखिए, प्रशासन की लचर व्यवस्था को देखते हुए तो आज ये जो धरना का ऐलान हुआ था तो ये प्रशासन की लचर व्यवस्था तो थी, क्योंकि जब ग्रामीणों को संतुष्ट ही नहीं कर पाए वो, क्योंकि जो उनकी फाइलें उन्होंने फेंक के मारी है, भाई 306 की करवा लो, आप ये करवा लो, वही कहने से थोड़े हो, जो कार्रवाई हो सत्य हो उसी के ऊपर तो धारा लग गया करे। और वही धारा हम चाहें भाई वो धारा लगनी चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार ने पहले कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी संभावना नहीं थी कि ऐसा भी होया होगा। बाद में जब उसके खरोंच देखी है, उसके चोट के निशान देखे, तब जाके संदेह हुआ है। फिर उसके बाद CCTV फुटेज की जो ले गई है फोटो, उससे पता चला है कि भाई हाँ इसका तो मर्डर किया गया है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है भाई, इनका गांव वालों का कहना ये था कि भी पुलिस ने इसमें 302 की बजाय 306 में केस बनाया है, जबकि FIR 302 में ही है और 302 में ही अरेस्ट किए गए। तो किसी से कोई गलतफहमी हो गई थी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, तो वो उस पर वो मेरी बात से संतुष्ट हैं और मैंने इनको बता दिया है कि हमने 2 बंदे अरेस्ट कर रखे हैं इसमें जो आरोपी हैं, और उनका पुलिस रिमांड भी अप्लाई किया है। दूसरी बात कह रहे हैं कि भी इसमें जितने आरोपी हैं वो सभी अरेस्ट होंगे। बिल्कुल, वो 3 दिन का गाँव वालों ने बोला कि भी 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा भी जल्दी से जल्दी इनको अरेस्ट कर लें। सब ये गांव के लोग भी कहते हैं कि प्रशासन द्वारा कहा गया कि 2 लड़कियां और 3 लड़के इसमें मामले में इन्वेस्टिगेशन में सामने आई चीज़ें। बिल्कुल, इसमें ये टोटल 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां भी इसमें गाड़ी में थी। तो जो गांव के लोग हैं उनसे आपकी वार्ता हुई है, तो क्या कुछ सलाह हुई है अभी तक? तो यही था इनका डिमांड कि भी जल्दी अरेस्ट हो और 302 में ही केस बने। वो मैंने बता दिया 302 का ही केस है और अरेस्ट भी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो पड़ाव डालने की बात थी क्या? नहीं, अब इन्होंने कॉल ऑफ कर लिया है, मतलब ये पड़ाव उठाओ। आप देख भी रहे हैं सब चल घर जा रहे हैं और सोमवार तक का टाइम रखा है। तो क्या अपील करना चाहोगे इन लोगों से? मैं तो एक ही बात है कि भी ये शांति बना कर रखें। पुलिस अपना काम कर रही है, कई बार देर सवेर हो भी जाती है, मुलजिम थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारा पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि मुलजिम को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें। तो जिस प्रकार से गाँव के लोग कहते हैं DSP साहब की जल्द से जल्द कार्रवाई होगी कि वो दाह संस्कार नहीं करें, तो उसके बाद भी आपकी मान ली गई थी? नहीं, वो तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती हैं, तो उस दिन भी समझ में आ गई थी और आज भी समझ में आ रही है। और हर आदमी की सोच पूरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, किसी का बंदा जब एक्सपायर होता है, मरता है या मर्डर होता है तो दुख तो होता ही है, और फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं कि भाई विरोध भी बन जाता है कई बार ऐसा। ये का भी आशंका जताई जा रही थी, क्या वो नहीं, अब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। जी, बात सुनी कि जिस प्रकार से जो संजय की हत्या, मैं बार बार कह रहा हूँ कि संजय की हत्या गाँव शिमला के अंदर जो बीच में आकर जो क्रेटा गाड़ी आती है उसके अंदर 5 लोग सवार होकर जो देर रात्रि संजय की हत्या कर चले जाते हैं। साफ तौर से सीधा यही है कि जी पुलिस विभाग लगातार
वो भी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो संतुष्ट नहीं थे, उसको लेकर सांकेतिक धरने की चेतावनी दे दी गई। फिलहाल मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इनका ये कहना है कि जब तक संजय की हत्या के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये सांकेतिक धरना चलेगा। लेकिन आज अल्टीमेटम दिया गया था और अब फिर अल्टीमेटम दे दिया गया सोमवार तक का। सोमवार तक अगर प्रशासन उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता, यानी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लें, 3 आरोपी बचे हैं, उनको जब तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं करता सोमवार तक का समय दिया है। मंगलवार को फिर जो गाँव के लोग हैं वो नेशनल हाईवे को जाम कर दें। निवेदन है आप लोग, आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।